यह वीडियो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद बना। इस वीडियो को आप किसी भी जाति, धर्म और व्यक्ति की भावना के साथ कंपेयर बिल्कुल भी ना करें। इस वीडियो को सिर्फ इन्फॉर्मेशन के नजरिए से देखें। देखो यार, मैं योगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के बारे में। इस टॉपिक पे बात करना जरूरी भी है क्योंकि 6 सितंबर को कंगना रनौत की इमरजेंसी मूवी रिलीज होने वाली है। यह फिल्म इंदिरा गांधी की बायोपिक है, लेकिन मैं आपको लिख के देता हूँ कि इस फिल्म में 1975 से 1977 तक लगाई गई इमरजेंसी के बारे में एक भी चीज़ सही नहीं दिखाई जाएगी। इस फिल्म में पूरी जो भी बातें दिखाई जाएगी वो एकदम से झूठ होगी, क्योंकि यार जो सच्चाई 1975 की थी उसको अगर फिल्म में दिखा दिया जाए तो कांग्रेस वाले विरोध करने के लिए सड़कों पे उतर जाएंगे। बस इतना जान लो, 1975 में कांग्रेस द्वारा लगाई गई इमरजेंसी इंदिरा गांधी के स्वार्थ के लिए लगाई गई थी। आखिर इंदिरा गांधी का क्या स्वार्थ था जिसकी वजह से पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी? पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो चैनल पे अगर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लियो ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। नमस्कार, मैं योगी। आज की वीडियो में हम बात करें 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के बारे में। यार, आपने कभी ना कभी 1975 में इमरजेंसी लगी थी उसके बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आपको क्या पता है वो इमरजेंसी सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं थी, पूरे 21 महीने चली थी। 25 जून 1975 की मध्य रात्रि में तत्कालीन राष्ट्रपति ने इंदिरा गांधी के आदेश पे पूरे देश में संविधान के अनुच्छेद 1952 के तहत पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी। लेकिन इंदिरा गांधी तो 12 जून को ही पूरे देश में इमरजेंसी लगाने की प्लानिंग कर चुकी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को जानकारी के लिए बता देता हूँ, 1971 के संसदीय चुनाव में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा था। इंदिरा गांधी के विपक्ष में राजनारायण ने चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में राजनारायण की हार हुई थी, लेकिन हार के बाद ही इलाहाबाद कोर्ट में राजनारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ धोखाधड़ी और मशीनों के साथ गड़बड़ी करने के कारण केस कर दिया था। हमारे देश के किसी भी प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार का मुद्दा पहली बार देश के सामने आया था। 12 जून 1975 को हाईकोर्ट का फैसला आया जिसमें इंदिरा गांधी को दोषी पाया गया। इंदिरा गांधी ने इस चुनाव को धोखे से जीता था, ये चीज भी कोर्ट ने कंफर्म कर दी थी। तो इलाहाबाद कोर्ट ने 1971 के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया, साथ ही इंदिरा गांधी को लोकसभा सीट से भी हटा दिया। इसके साथ ही इंदिरा गांधी पे 6 साल तक किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ने के लिए बैन लग चुका था। देश में बवाल तो अब मचने वाला था क्योंकि इंदिरा गांधी ने कोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी। इंदिरा गांधी के समर्थक विरोध करने सड़कों पे उतर चुके थे। 24 जून 1975 को कोर्ट अपने फैसले पे कायम रहा। इंदिरा गांधी को संसद के रूप में जो भी पावर मिल रही थी, जो भी सुविधाएं मिल रही थी, सब पे रोक लगा दी गई। इसके बावजूद भी इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में सभी सुविधाएं दी जा रही थी। अब इंदिरा गांधी को खुद की बदनामी सताने लगी थी। वो किसी भी हाल में कांग्रेस को गिरने से बचाना चाहती थी। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली को आदेश देकर पूरे देश में इमरजेंसी घोषित करवा दी। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने एक कानून भी लागू किया, आंतरिक सुरक्षा का अधिकार, जिसका उद्देश्य था कि जो भी लोग इमरजेंसी का विरोध करते हैं उनको पकड़ो और जेल में डाल दो। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस कानून का विरोध किया था और इनके साथ और भी बहुत सारे नेता थे जिन्होंने विरोध किया, जिसके बाद उनको जेल भी जाना पड़ा। लेकिन इंदिरा गांधी का कहना था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऐसा कानून बनाना चाहिए क्योंकि 1971 में पाकिस्तान के साथ भारत युद्ध भी कर चुका था। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रपति ने पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी। इमरजेंसी को पहले 6 महीने के लिए लागू किया गया था। 6 महीने करते ये इमरजेंसी पूरे 21 महीने तक चली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को जानकारी के लिए बता देता हूँ, इमरजेंसी के दौरान जो भी नेता इंदिरा गांधी का विरोध कर रहा था सबको एक एक करके इंदिरा गांधी ने जेल भेजना शुरू कर दिया था। जयप्रकाश नारायण, अरुण जेटली, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जय नारायण, मुलायम सिंह यादव, इन सभी को इंदिरा गांधी जेल भेज चुकी थी। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। आपातकालीन के दौरान 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल भेजा गया था क्योंकि उनकी गलती थी कि वो आपातकालीन का विरोध कर रहे थे। आपातकाल के 2 साल भारतीय राजनीति के लिए सबसे बुरे दौर के रूप में आज भी लोग याद करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। आपातकाल के दौरान सरकार ने गरीबों को लूटना शुरू कर दिया। बहुत सारे गरीबों पे टैक्स लगा दिए। मजदूरों को 7 दिन काम करने के लिए मजबूर किया गया, वो भी आधे से कम वेतन पे। माता इंदिरा गांधी लोगों पे मेहरबान हो रही थी, इसलिए बेटा भी कहाँ पीछे रहने वाला था। बेटे ने भी भाई देश के लिए बहुत कुछ किया है। देश की बढ़ रही जनसंख्या को कम करने के लिए सितंबर 1976 को संजय गांधी ने पूरे देश में जबरदस्ती नसबंदी करने की प्रक्रिया शुरू करवा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को नसबंदी के दौरान जो घटना हुई थी उनको थोड़ा समझा देता हूँ। महाराष्ट्र के बरसी गाँव के किसान जिसका नाम था साहू गालके, उसको गाड़ी में बिठाया गया, नसबंदी के लिए जबरदस्ती ले जाया गया। उसने जब बोला कि मेरी नसबंदी हो चुकी है, इसके बावजूद भी उसकी दोबारा नसबंदी की गई थी। यह था कांग्रेस का काम। 18 अक्टूबर 1976 को मुजफ्फरनगर से पुलिस ने 17 लोगों को पकड़ा। इनमें से 2 की उम्र 75 साल से ज़्यादा थी, 2 की 18 साल से कम। लोगों ने उनको छुड़ाने के लिए पुलिस के साथ काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। इसके बावजूद भी पुलिस ने उनकी नसबंदी कर दी और इस विरोध के अंदर लगभग 30 लोगों की मौत हो गई थी। ये काम था कांग्रेस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को बता दूं, 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने मार्च के महीने में देश में चुनाव कराने की घोषणा करा दी। लेकिन देश में चल रहा आपातकाल 21 मार्च 1977 तक लागू रहा। 1977 का चुनाव 16 से 20 मार्च तक चला था। उस टाइम लोकसभा में टोटल 298 सीटें थी। 1977 के चुनाव में कांग्रेस को मात्र 154 सीटों पर जीत मिली थी, जो कि पिछले चुनाव के मुकाबले बहुत कम जीत थी। इंदिरा गांधी खुद रायबरेली से चुनाव हार गई थी। राजनारायण ने इस बार इंदिरा गांधी को 55,000 वोटों से हराया था। इसके साथ ही संजय गांधी खुद अमेठी से चुनाव हार गया था। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कुछ राज्यों से तो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को बता देता हूँ, जनता गठबंधन के बाद 24
19 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई ने भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मोरारजी देसाई की इस दौरान 81 साल की उम्र थी। मोरारजी देसाई उस टाइम भारत के सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई के रूप में भारत की आज़ादी के 30 साल बाद भारत में कोई गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने बहुत सारे कर लागू कर दिए थे। इसके बावजूद भी देश की सरकार को 400 मिलियन का नुकसान हुआ था। इसकी भरपाई के लिए इंदिरा गांधी ने शिक्षा और सामाजिक कल्याण के खर्च को घटा दिया। फिर भी कुछ चमचे कहते हैं कि मोदी धोखे से प्रधानमंत्री बन गया, मोदी देश को बेच रहा है, मोदी देश में महंगाई फैला रहा है, मोदी देश के गरीबों को मार रहा है। तो भाई इंदिरा गांधी ने 1975 में क्या किया था, कांग्रेस की सरकार ने 1975 की आपातकाल के बाद क्या किया था, वो एक बार मुझे बता दो। चलिए आगे बढ़ते। देखो आप सभी को पता भी होगा कि फिलहाल इंदिरा गांधी की बायोपिक बन रही है, जिसमें कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी का रोल निभाया। इंदिरा गांधी ने किस प्रकार से देश के शासन किया था, किस प्रकार से देश में आपातकाल की घटना हुई थी, उन सभी को इस फिल्म में दिखाया जाएगा। लेकिन यार मैं लिख के देता हूँ कि इसमें सच्चाई 1% भी नहीं होगी। अगर सच्चाई को इस फिल्म में दिखा दिया जाए तो कांग्रेस वाले कभी भी इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। इसके साथ ही आप सभी को जानकारी के लिए बता देता हूँ, सेंसर बोर्ड ने तो इस फिल्म पे रोक लगा दी थी, बहुत सारे सीन को काट दिया। इसके बाद इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। लेकिन मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ कि इस फिल्म में जब भी इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा तो सच्चाई नाम पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। फिल्म एकदम से आपको किसी भी प्रकार की कहानी के साथ आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन जो 1975 की सच्चाई थी वो आप सभी इस फिल्म में कभी नहीं देख पाओगे। अगर ऐसा हो जाता है तो कांग्रेस की सरकार कभी भी इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। अगर फिल्म वाले सच्चाई लेके भी आए तो भाई फिल्म को कभी रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। तो इस फिल्म को जरूर 6 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। और मैं तो कहता हूँ जाके देखो, आपको भी पता चलना चाहिए कि लोग पैसों के लिए कितना झूठ बोल सकते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो पे अपनी राय देना चाह रहे हैं तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दियो। मैं सभी के कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ, आपकी कमेंट का भी जरूर रिप्लाई दूंगा। वेल ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। जल्द आ रही होगी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।